हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। मेरा नाम है रोहित और आज की इस रीजन कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया का कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया में 4 स्टेट्स बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल शामिल है। वही वेस्ट इंडिया में 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और एक यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली शामिल है। दोस्तों, कई सारी वेबसाइट्स पे कर्नाटका और राजस्थान को भी वेस्ट इंडिया का हिस्सा बताया गया है, लेकिन मैंने ये 2 स्टेट साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया कंपैरिजन वीडियो में शामिल किए थे, इसलिए मैंने कर्नाटका और राजस्थान को ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया कंपैरिजन वीडियो में शामिल नहीं किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया कंपैरिजन का वीडियो देखा नहीं है तो वो वीडियो भी जरूर देखें। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत टोटल एरिया से करते हैं। ईस्ट इंडिया का टोटल एरिया 4,18,336 स्क्वायर किलोमीटर है और भारत के टोटल एरिया का 12.72% हिस्सा ईस्ट इंडिया में शामिल है, जिसमें 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ओडिशा ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। वही वेस्ट इंडिया का टोटल एरिया 5,07,439 स्क्वायर किलोमीटर है और भारत के टोटल एरिया में 15.43% हिस्सा वेस्ट इंडिया में शामिल है, जिसमें 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ महाराष्ट्र वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो कोलकाता ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। वही मुंबई वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। आगे दोस्तों, पॉपुलेशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया की पॉपुलेशन 26.76 करोड़ के आसपास है और भारत की कुल जनसंख्या का 19.51% पॉपुलेशन ईस्ट इंडिया में रहती है। वही वेस्ट इंडिया की कुल पॉपुलेशन 18.92 करोड़ के आसपास है और भारत की कुल जनसंख्या का 13.79% पॉपुलेशन वेस्ट इंडिया में रहती है। बरदे 12.4 करोड़ पॉपुलेशन के साथ बिहार ईस्ट इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। वही 12.3 करोड़ जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र वेस्ट इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स की जीडीपी 386 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इंडिया की कुल जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन ईस्ट इंडिया से आता है, जिसमें वेस्ट बंगाल की जीडीपी सबसे ज्यादा 180 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वही वेस्ट इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की टोटल जीडीपी 671 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इंडिया की कुल जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन वेस्ट इंडियन स्टेट से आता है, जिसमें महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि इंडिया का रिचेस्ट स्टेट भी है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। ईस्ट इंडियन स्टेट्स में आपको लिट्टी चोखा, मटन कबाब्स, काठी रोल्स, आलू पोटल पोस्तो, मशरूम झोल जो कि एक बंगाली फिश करी है, उसके बाद मटन बिरयानी, चना गुजनी, संदेश, मालपुआ, पीठा और तिल बर्फी खाने को मिल सकती है। वही वेस्ट इंडिया में आपको वड़ा पाव, ढोकला, मिसल पाव, गोवन फिश करी, कोकोनट मोदक, खाखरा, प्रॉन करी, उंदियो, फाफड़ा जलेबी, बॉम्बे डक और श्रीखंड खाने को मिल सकता है। रिलीजन यानी कि मजहब की बात करें तो ईस्ट इंडिया में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% सिख, 1.7% बुद्धिस्ट, 0.7% जैन और बाकी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। वही वेस्ट इंडिया में 83% हिंदू, 10% मुस्लिम, 4% बुद्धिस्ट, 2% क्रिश्चियन और बाकी धर्म का पालन करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो ईस्ट इंडियन स्टेट्स में बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ पे हिंदी, उड़िया, भोजपुरी, उर्दू, मैथिली, संताली और नेपाली बोलने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। वही मराठी, गुजराती, कोंकणी वेस्ट इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा बोली जाती है। साथ ही हिंदी और इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की बात करें
तो पूरे ईस्ट इंडियन स्टेट्स का लिटरेसी रेट 75% है, जो कि भारत का एवरेज लिटरेसी रेट 77.7% से भी कम है। वही वेस्ट इंडियन स्टेट्स का लिटरेसी रेट 86.06% है। पोवर्टी रेट यानी कि गरीबी दर की बात करें तो ईस्ट इंडियन स्टेट्स का पोवर्टी रेट 30.81% है, जिसमें अगर वेस्ट बंगाल को छोड़ दे तो सारे ईस्ट इंडियन स्टेट्स भारत के एवरेज पोवर्टी रेट 21.92% से भी नीचे है। वही अगर वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ का पोवर्टी रेट केवल 12.26% है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया में स्थित कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2019 में 2.2 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था और पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में इंडिया का चौथा और ईस्ट इंडिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। वही वेस्ट इंडिया का भारत की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी मुंबई में बसा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का दूसरा और वेस्ट इंडिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां पे पिछले साल 2019 में 4.5 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहा था। इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण की बात करें तो ईस्ट इंडिया के लगभग 80% घरों में बिजली की सुविधाएं मौजूद है। वही वेस्ट इंडिया के 97% घरों में बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई है। बराबर ईस्ट इंडिया के राज्य बिहार में भारत में सबसे कम 58.60% लोगों तक ही अभी तक बिजली की सुविधाएं पहुंची है। चलिए दोस्तों, आखिर में इन दोनों रीजन्स के टॉप लार्जेस्ट सिटीज की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में कोलकाता, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, भुवनेश्वर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, कटक और गया शामिल है। वही वेस्ट इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, थाने, पणजी, वडोदरा, नासिक और राजकोट जैसे शहर शामिल है। तो दोस्तों, आपको भारत का कौन सा रीजन सबसे अच्छा लगा, ईस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लासीफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी कंपैरिजन वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।